विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैलेंस ऑफ एलिमेंट नियॉन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। क्या पूछा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैलेंसेस। क्या पूछा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैलेंसेस। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि वैलेंसेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या वैलेंसेस का मतलब क्या होता है। तो वैलेंसेस का मतलब होता है क्या कि कौन कितनी वैलेंसी शो कर सकता है। क्या क्वेश्चन होता है टीचर कि कौन कितनी वैलेंसी शो कर सकता है। ठीक है, क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैलेंसेस ऑफ एलिमेंट नियॉन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। मतलब कौन कितनी वैलेंसी शो कर सकता है। क्या पूछा गया है? कौन कितनी वैलेंसी शो कर सकता है। तो हमारे पास कौन कौन है? यहां पर है कौन? हमारा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन कितनी शो कर सकता है? ये शो कर सकता है हमारी कितनी? +4 शो कर सकता है। कितनी शो कर सकता है टीचर? +4 शो कर सकता है। देन अगर मैं बात करूं आप लोगों से किसकी? नियोन की, तो नियोन कितनी शो करता है? नियोन तो 0 शो करता है। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं किसकी? सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन कितनी शो करता है? +4। अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सॉरी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कितनी शो करता है? -3 जनरली शो करता है। देन अगर मैं बात करूं आपसे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम कितनी शो करता है? +2 शो करता है। कौन सी शो करता है? ये +2 शो करता है। नाइट्रोजन कितनी कौन कौन सी शो करता है? नाइट्रोजन +3 भी शो करता है हमारा, सारे के सारे शो करते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैलेंसेस ऑफ एलिमेंट नियोन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों को ये बताना है कि इस क्वेश्चन में पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा जो लैंग्वेज है यहां पर क्या है, मिस मैच हो रहा है। लैंग्वेज जो है वो क्या हो रहा है? थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है कि इसमें वैलेंसेस क्या क्या होगा। जनरली क्या होगा कि वैलेंसेस क्या क्या होगा। तो सिलिकॉन +4 है, नाइट्रोजन +3 है, मैग्नीशियम +2 है, नियोन 0 है, बट नाइट्रोजन एट अ टाइम +5 भी शो करता है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है। तो हमें किससे जाना पड़ेगा? हमारे इसी ऑप्शन से जाना पड़ेगा कि सिलिकॉन जो होगा सबसे ज्यादा वैलेंसी वही शो कर रहा है। उसके अलावा कौन आया? नाइट्रोजन आया। नाइट्रोजन कितनी शो कर रहा है? +3 शो कर रहा है। देन उसके बाद कौन आया? मैग्नीशियम आया। देन कौन आया? नियोन आया। इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है अगर आए तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि मे बी क्वेश्चन क्या हो सकता है? रॉन्ग हो सकता है। मे बी क्वेश्चन क्या हो सकता है? रॉन्ग हो सकता है। बट अगर हम उसको अच्छे से सोचे तो नाइट्रोजन -3 तो शो करता है, +3 भी शो करता है और +5 भी शो करता है। बट नाइट्रोजन सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर नहीं दिया हुआ। मतलब हमको किस पॉइंट से सोचना है? क्या क्या नाइट्रोजन +3 भी शो करता है? बिल्कुल हाँ, शो करता है। इसलिए सेकंड पोजीशन पर कौन आएगा? नाइट्रोजन आएगा। तो इसमें बच्चे को सिर्फ यही कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। बच्चा गलती यही करेगा कि नंबर ऑफ वैलेंसेस का मतलब क्या होगा, मतलब वो कितनी वैलेंसी शो कर सकता है, मैक्सिमम कितनी वैलेंसी शो कर सकता है। देन अगर मैं बात करूं सेकंड कंफ्यूजन कहां होगा कि सर नाइट्रोजन जो है वो तो +5 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। तो आपको बच्चे को ये बताना है कि क्वेश्चन में ये जो हमारे ऑप्शन है वो इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि इसमें सिलिकॉन का ज्यादा है। अगर ऑप्शन में नाइट्रोजन सबसे आगे होता तो नाइट्रोजन का क्या काउंट किया जाता? +5 काउंट किया जाता। बट नाइट्रोजन सबसे आगे नहीं है, इसलिए फिर नाइट्रोजन का क्या देखा गया है? +3। हमें हमारा जो आंसर है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? फैकल्टीज मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ऑप्शंस इस टाइप से सेट किए गए हैं कि नाइट्रोजन को +3 कंसीडर करना है, तो आपको अपना जो माइंडसेट है वो ब्रॉड करना पड़ेगा कि, या फिर आपको ऐसे रिजिड नहीं बनना है कि नाइट्रोजन तो सिर्फ +5 या -3 शो करता है, +3 शो नहीं करता। वो करता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो आपको देखना पड़ेगा कि वो किस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या डिमांड कर रहा है। तो आई होप सभी को ये जो टिपिकल क्वेश्चन था ये क्लियर हुआ होगा। चलिए